ईरान इजराइल की ये जंग विध्वंसक होती जा रही है और आज सुबह तो इजराइल के लिए कहीं न कहीं ऐसा काला सपना बनकर पूरी हुई है जो कोई सोच नहीं सकता था, क्योंकि इजराइल पर आज कहर टूटा। तेल अवीव में भारी तबाही हुई। इजराइल में अलग अलग जगह पर भीषण अटैक हुआ है और क्या अब तेल अवीव में इस भीषण अटैक के बाद भीषण तबाही ईरान में देखने को मिलेगी? ये सवाल चल ही रहा है। इस बीच ट्रंप ने जब कहा था कि सरेंडर कर दे खामनेई, तो खामनेई ने सरेंडर से इनकार कर दिया। तो अब ट्रंप ये कह रहे हैं कि तैयारी पूरी है, किसी भी क्षण फैसला लिया जा सकता है। तो क्या अब ये मान लिया जाए कि थर्ड फ्रंट खुलकर अब पूरी तरह से ईरान को घेरने की बड़ी तैयारी है? क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, पूरी तस्वीर आपको दिखाएंगे, समझाएंगे, लेकिन चलिए सबसे पहले जरा आपको दिखाते हैं कि कैसे आज सुबह इजराइल पर कहर टूटा है, क्योंकि ईरान ने इस तरह हमला किया कि सब कुछ तहस नहस होता दिखाई दिया। इजराइल में जो किसी ने सोचा नहीं था वो हुआ है। तस्वीर देखिए, ईरानी मिसाइलों से कैसे तबाही है। तेल अवीव की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये जो धुएं का गुब्बार आप देख रहे हैं, ये जो तस्वीरें और धमाकों की आवाज आप सुन रहे हैं, इससे दहल उठा है तेल अवीव। इजराइल ईरानी हमलों से अब पूरी तरह से दहलता दिखाई दे रहा है। अगली तस्वीर देखिए, तेल अवीव की ये ऊंची ऊंची इमारतें, गगनचुंबी इमारतें जिन पर अटैक हुआ है, ये धुएं का गुब्बार आप जो देख रहे हैं, ये बताता है कि कितना नुकसान तेल अवीव में पहुंचा है। और शायद इस तस्वीर की इजराइल से कोई उम्मीद नहीं कर रहा था, लेकिन ये तस्वीर सामने आई है जहां ऊंची ऊंची इमारतों पर अटैक किया गया है। और जो अटैक किया गया है, बड़ी बात यह है कि उसमें नुकसान पहुंचा है, ये हवा में ध्वस्त नहीं हुई है। अगली तस्वीर देखिए, ये घर है, घर के अंदर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैसे धू धू कर जल रहा है, इसमें लोग रहते होंगे। ये वो तस्वीरें जो बता रही हैं कि जो अटैक्स हुए हैं उनका असर और विनाश वाकई इजराइल में अब हुआ ईरानी हमलों से। ये तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, दिखाते हैं तेल अवीव की तस्वीर। देखिए, ये देखिए सड़क पर अगर आप देखें तो ये जो इमारतें हैं, आप ये पूरी तरह से ध्वस्त होती इमारतों को देख सकते हैं। पूरी सड़क पर ये बचाव कर्मी दौड़ रहे हैं, ये देख रहे हैं कि क्या कोई फंसा तो नहीं है अंदर इस अटैक में। ये तस्वीरें भयावह हैं और शायद इसकी उम्मीद किसी ने इजराइल के अंदर तो कम से कम नहीं की थी, क्योंकि कहा जाता था कि इनका डिफेंस बहुत मजबूत है। लेकिन ये तस्वीर बता रही है कि ईरान भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाला है। आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं जहां बचाव कर्मी लगातार अब लोगों को खोज रहे हैं कि क्या इस बिल्डिंग के मलबे में कुछ लोग फंसे हुए हैं। अगली तस्वीर देखिए, दुकान और घरों को कैसे नुकसान पहुंचा। ये रिहायशी इलाका, ये देखिए रिहायशी इलाका, यहाँ लोग रहते हैं और यहाँ पर भीषण तबाही हुई है। सब कुछ मलबे में तब्दील होता दिखाई दे रहा है और इसमें घर भी यहाँ पर प्रभावित हुए, उन पर भी अटैक हुआ है। तो आप सोचिए कि बहुत सारे लोगों के घायल होने की भी जानकारी, डाटा भी आपको हम देंगे, आगे बताएंगे कि कितने लोग घायल हुए हैं, क्या कुछ पूरा अपडेट है। लेकिन फिलहाल तस्वीरें देखिए। अगली तस्वीर तेल अवीव की एक और तस्वीर देखिए, ये देखिए, ये पूरी इमारत आप देखिए खाली हो चुकी, पूरा इलाका खाली हो चुका है क्योंकि इस पर अटैक किया गया है और लोग अब सुरक्षित ठिकानों की तरफ जा रहे हैं। ये हालात है तेल अवीव के जो किसी ने सोचे नहीं थे। 25 से 30 बैलिस्टिक मिसाइल बताया गया कि ईरान ने दागी और सब कुछ तहस नहस कर दिया। ये विध्वंस की तस्वीरें हैं जो इजराइल से सामने आई हैं। आज सुबह बहुत मुश्किल रही है इजराइल के लोगों के लिए, इजरायली सरकार के लिए, और नेतन्याहू खुद हैरान है। ईरान इजराइल की ये जंग विध्वंसक होती जा रही है और आज सुबह तो इजराइल के लिए कहीं न कहीं ऐसा काला सपना बनकर पूरी हुई है जो कोई सोच नहीं सकता था, क्योंकि इजराइल पर आज कहर टूटा। तेल अवीव में भारी तबाही हुई। इजराइल में अलग अलग जगह पर भीषण अटैक हुआ है और क्या अब तेल अवीव में इस भीषण अटैक के बाद भीषण तबाही ईरान में देखने को मिलेगी? ये सवाल चल ही रहा है। इस बीच ट्रंप ने जब कहा था कि सरेंडर कर दे खामनेई, तो खामनेई ने सरेंडर से इनकार कर दिया। तो अब ट्रंप ये कह रहे हैं कि तैयारी पूरी है, किसी भी क्षण फैसला लिया जा सकता है। तो क्या अब ये मान लिया जाए कि थर्ड फ्रंट खुलकर अब पूरी तरह से ईरान को घेरने की बड़ी तैयारी है? क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, पूरी तस्वीर आपको दिखाएंगे, समझाएंगे, लेकिन चलिए सबसे पहले जरा आपको दिखाते हैं कि कैसे आज सुबह इजराइल पर कहर टूटा है, क्योंकि ईरान ने इस तरह हमला किया कि सब कुछ तहस नहस होता दिखाई दिया। इजराइल में जो किसी ने सोचा नहीं था वो हुआ है। तस्वीर देखिए, ईरानी मिसाइलों से कैसे तबाही है। तेल अवीव की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये जो धुएं का गुब्बार आप देख रहे हैं, ये जो तस्वीरें और धमाकों की आवाज आप सुन रहे हैं, इससे दहल उठा है तेल अवीव। इजराइल ईरानी हमलों से अब पूरी तरह से
अगली तस्वीर देखिए, तेल अवीव की ये ऊंची ऊंची इमारतें, गगनचुंबी इमारतें जिन पर अटैक हुआ है, ये धुएं का गुब्बार आप जो देख रहे हैं, ये बताता है कि कितना नुकसान तेल अवीव में पहुंचा है। और शायद इस तस्वीर की इजराइल से कोई उम्मीद नहीं कर रहा था, लेकिन ये तस्वीर सामने आई है जहां ऊंची ऊंची इमारतों पर अटैक किया गया है। और जो अटैक किया गया है, बड़ी बात यह है कि उसमें नुकसान पहुंचा है, ये हवा में ध्वस्त नहीं हुई है। अगली तस्वीर देखिए, ये घर है, घर के अंदर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैसे धू धू कर जल रहा है, इसमें लोग रहते होंगे। ये वो तस्वीरें जो बता रही हैं कि जो अटैक्स हुए हैं उनका असर और विनाश वाकई इजराइल में अब हुआ है ईरानी हमलों से। ये तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, दिखाते हैं तेल अवीव की तस्वीर। देखिए ये देखिए, सड़क पर अगर आप देखें तो ये जो इमारतें हैं, आप ये पूरी तरह से ध्वस्त होती इमारतों को देख सकते हैं। पूरी सड़क पर ये बचाव कर्मी दौड़ रहे हैं, ये देख रहे हैं कि क्या कोई फंसा तो नहीं अंदर इस अटैक में। ये तस्वीरें भयावह हैं और शायद इसकी उम्मीद किसी ने इजराइल के अंदर तो कम से कम नहीं की थी, क्योंकि कहा जाता था कि इनका डिफेंस बहुत मजबूत है। लेकिन ये तस्वीर बता रही है कि ईरान भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाला है। आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं जहां बचाव कर्मी लगातार अब लोगों को खोज रहे हैं कि क्या इस बिल्डिंग के मलबे में कुछ लोग फंसे हुए हैं। अगली तस्वीर देखिए, दुकान और घरों को कैसे नुकसान पहुंचा। ये रिहायशी इलाका, ये देखिए रिहायशी इलाका, यहाँ लोग रहते हैं और यहाँ पर भीषण तबाही हुई है। सब कुछ मलबे में तब्दील होता दिखाई दे रहा है और इसमें घर भी यहाँ पर प्रभावित हुए, उन पर भी अटैक हुआ है। तो आप सोचिए कि बहुत सारे लोगों के घायल होने की भी जानकारी, डाटा भी आपको हम देंगे, आगे बताएंगे कि कितने लोग घायल हुए हैं, क्या कुछ पूरा अपडेट है। लेकिन फिलहाल तस्वीरें देखिए। अगली तस्वीर तेल अवीव की एक और तस्वीर देखिए, ये देखिए, ये पूरी इमारत आप देखिए खाली हो चुकी, पूरा इलाका खाली हो चुका है क्योंकि इस पर अटैक किया गया है और लोग अब सुरक्षित ठिकानों की तरफ जा रहे हैं। ये हालात है तेल अवीव के जो किसी ने सोचे नहीं थे। 25 से 30 बैलिस्टिक मिसाइल बताया गया कि ईरान ने दागी और सब कुछ तहस नहस कर दिया। ये विध्वंस की तस्वीरें हैं जो इजराइल से सामने आई हैं। आज सुबह बहुत मुश्किल रही है इजराइल के लोगों के लिए, इजरायली सरकार के लिए, और नेतन्याहू खुद हैरान है। ईरान इजराइल की ये जंग विध्वंसक होती जा रही है और आज सुबह तो इजराइल के लिए कहीं न कहीं ऐसा काला सपना बनकर पूरी हुई है जो कोई सोच नहीं सकता था, क्योंकि इजराइल पर आज कहर टूटा। तेल अवीव में भारी तबाही हुई, इजराइल में अलग अलग जगह पर भीषण अटैक हुआ है। और क्या अब तेल अवीव में इस भीषण अटैक के बाद भीषण तबाही ईरान में देखने को मिलेगी? ये सवाल चल ही रहा है। इस बीच ट्रंप ने जब कहा था कि सरेंडर कर दे खामनेई, तो खामनेई ने सरेंडर से इनकार कर दिया। तो अब ट्रंप ये कह रहे हैं कि तैयारी पूरी है, किसी भी क्षण फैसला लिया जा सकता है। तो क्या अब ये मान लिया जाए कि थर्ड फ्रंट खुलकर अब पूरी तरह से ईरान को घेरने की बड़ी तैयारी है? क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, पूरी तस्वीर आपको दिखाएंगे, समझाएंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले जरा आपको दिखाते हैं कि कैसे आज सुबह इजराइल पर कहर टूटा है, क्योंकि ईरान ने इस तरह हमला किया कि सब कुछ तहस नहस होता दिखाई दिया। इजराइल में जो किसी ने सोचा नहीं था वो हुआ है। तस्वीर देखिए, ईरानी मिसाइलों से कैसे तबाही है। तेल अवीव की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये जो धुएं का गुब्बार आप देख रहे हैं, ये जो तस्वीरें और धमाकों की आवाज आप सुन रहे हैं, इससे दहल उठा है तेल अवीव। इजराइल ईरानी हमलों से अब पूरी तरह से दहलता दिखाई दे रहा है। अगली तस्वीर देखिए, तेल अवीव की ये ऊंची ऊंची इमारतें, गगनचुंबी इमारतें जिन पर अटैक हुआ है, ये धुएं का गुब्बार आप जो देख रहे हैं, ये बताता है कि कितना नुकसान तेल अवीव में पहुंचा है। और शायद इस तस्वीर की इजराइल से कोई उम्मीद नहीं कर रहा था, लेकिन ये तस्वीर सामने आई है जहां ऊंची ऊंची इमारतों पर अटैक किया गया है। और जो अटैक किया गया है, बड़ी बात यह है कि उसमें नुकसान पहुंचा है, यह हवा में ध्वस्त नहीं हुई है। अगली तस्वीर देखिए, ये घर है, घर के अंदर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैसे धू धू कर जल रहा है, इसमें लोग रहते होंगे। ये वो तस्वीरें जो बता रही हैं कि जो अटैक्स हुए हैं उनका असर और विनाश वाकई इजराइल में अब हुआ है ईरानी हमलों से। ये तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, दिखाते हैं तेल अवीव की तस्वीर। देखिए ये देखिए, सड़क पर अगर आप देखें तो ये जो इमारतें हैं, आप ये पूरी तरह से ध्वस्त होती इमारतों को देख सकते हैं। पूरी सड़क पर ये बचाव कर्मी दौड़ रहे हैं, ये देख रहे हैं कि क्या कोई फंसा तो नहीं अंदर इस अटैक में। ये तस्वीरें भयावह हैं और शायद इसकी उम्मीद किसी ने इजराइल के अंदर तो कम से कम नहीं की थी, क्योंकि कहा जाता था कि इनका डिफेंस बहुत मजबूत है। लेकिन ये तस्वीर बता रही है कि ईरान भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाला है।
आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं जहां बचाव कर्मी लगातार अब लोगों को खोज रहे हैं कि क्या इस बिल्डिंग के मलबे में कुछ लोग फंसे हुए हैं। अगली तस्वीर देखिए, दुकान और घरों को कैसे नुकसान पहुंचा। ये रिहायशी इलाका, ये देखिए रिहायशी इलाका, यहाँ लोग रहते हैं और यहाँ पर भीषण तबाही हुई है। सब कुछ मलबे में तब्दील होता दिखाई दे रहा है और इसमें घर भी यहाँ पर प्रभावित हुए, उन पर भी अटैक हुआ है। तो आप सोचिए कि बहुत सारे लोगों के घायल होने की भी जानकारी, डाटा भी आपको हम देंगे, आगे बताएंगे कि कितने लोग घायल हुए हैं, क्या कुछ पूरा अपडेट है। लेकिन फिलहाल तस्वीरें देखिए। अगली तस्वीर तेल अवीव की एक और तस्वीर देखिए, ये देखिए, ये पूरी इमारत आप देखिए खाली हो चुकी, पूरा इलाका खाली हो चुका है क्योंकि इस पर अटैक किया गया है और लोग अब सुरक्षित ठिकानों की तरफ जा रहे हैं। ये हालात है तेल अवीव के जो किसी ने सोचे नहीं थे। 25 से 30 बैलिस्टिक मिसाइल बताया गया कि ईरान ने दागी और सब कुछ तहस नहस कर दिया। ये विध्वंस की तस्वीरें हैं जो इजराइल से सामने आई हैं। आज सुबह बहुत मुश्किल रही है इजराइल के लोगों के लिए, इजरायली सरकार के लिए, और नेतन्याहू खुद हैरान है।